इंस्टॉल करेंगे ये पीछे के ब्रेक शू पल्सर 150 2005 में। इसमें पीछे ड्रम ब्रेक होता है और इसके लिए ये बोल्ट खोलना होगा, ये बोल्ट और ये वाला बोल्ट। और ये ब्रेक शू मैंने लोकल मार्केट से लिए हैं 80 रुपीज़ में। ये लोकल ब्रांड है और इसको मैं रिकमेंड नहीं करता, लेकिन जब मैं लेने गया था तब अवेलेबल नहीं था जेन्युइन, तो फिर टेम्पररी मैंने ये ले लिया। अब जब भी ब्रेक शू चेंज करो तो ओरिजिनल बजाज वाला ही लेना। इसके साथ 2 स्प्रिंग आते हैं और ये 2 ब्रेक शू। ड्रम बहुत ही गंदा हो चुका है, इसे हम स्प्रे की हेल्प से क्लीन कर लेंगे। और जब भी आप ब्रेक शू चेंज करो ड्रम हमेशा क्लीन कर लेना। देखिए ये पुराना ब्रेक शू है, इसे हम नए के साथ रिप्लेस करेंगे। देखो घिस घिस के कितना स्मूथ हो चुका है, इसकी ग्रिप चली गई है। और ये है हमारा नया, इसकी ग्रिप देखो। इसे भी हम क्लीन कर लेंगे। ये हमने नया ब्रेक शू इंस्टॉल कर लिया है और इसका इंस्टॉलेशन बहुत ही इजी है। सिर्फ ये दोनों के बीच में ये और ये फिक्स करना है, और जब भी हम ब्रेक अप्लाई करते हैं ये एक्सपांड होता है। देखो अब हम वापस इंस्टॉल करेंगे। पीछे के ब्रेक शू हमने रिप्लेस कर लिए हैं और ये सब प्रॉपर्ली फिक्स हो चुका है। ये है यूजेबल रेंज। ये इंडिकेटर आपको पीछे के ब्रेक शू की कंडीशन दिखाता है। अब अच्छी कंडीशन में है तो ये रेंज के अंदर है ये नीडल,
और अगर ये ख़राब कंडीशन में हो जाएंगे ये नीडल यहाँ से यहाँ तक आ जाएगी। ये चीज़ आपकी बाइक में खास देखना, ये बहुत ही यूज़फुल चीज़ है। ये ब्रेक शू लगाने के बाद आप इतना कंफर्म कर लीजिए कि पीछे का टायर आसानी से घूम सके। अगर ये स्मूथली नहीं घूम रहा तो ऐसा समझना कि ये बहुत ज़्यादा टाइट है, तो इससे आप एडजस्ट कर सकते हो यहाँ से। आज के वीडियो में आपने देखा कि पुराने पल्सर के ड्रम ब्रेक में ब्रेक शू कैसे चेंज कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो सही लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।